ईरान जंग के बीच चीन अमेरिका को अब सीधी चेतावनी दे रहा है। सैटेलाइट इमेज जारी कर दी गई है जिसमें चीन का युद्धपोत नजर आ रहा है और इस तस्वीर से अमेरिका में हड़कंप मचा है। दरअसल चीन ईरान जंग का फायदा उठाकर बड़ी प्लानिंग कर रहा है जिससे अमेरिका दो तरफ से घिरने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान को वो इंटेलिजेंस चीन से मिल रहा है जिसके जरिए वो अमेरिकी बेसिस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ये खबर भी सामने आई थी। बताया जा रहा था कि जो अमेरिका के बेसिस पर सैनिकों की तैनाती है, कहां कहां पर है, कितने सैनिक हैं, किस तरीके से किस जगह पर मौजूद हैं, इसका जो इंटेलिजेंस है वो चीन की तरफ से ईरान को दिया जा रहा है। दरअसल पहले भी ये खबर सामने आ चुकी थी जब 4 महीने के बीच में जब शुरुआती जंग हुई थी, फरवरी मार्च के आसपास में जब जंग हो रही थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो प्रिसिशन है, जो इस तरीके से ईरान अटैक कर रहा है, जिस सटीकता के साथ ईरान अटैक कर रहा है, ये आमतौर से ईरान की तरफ से बिल्कुल भी संभव नहीं था। यहाँ पर चीन ने उसकी मदद की। चीन की तरफ से कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि सैटेलाइट इमेजेस का काम करती हैं, उनके पास सैटेलाइट्स हैं और उन्होंने वो इमेजेस ईरान को दी जिसके जरिए ईरान ने अमेरिकी बेसिस को बुरी तरह फोड़ा। और अब यहाँ पर बीते 2 से 3 दिनों में ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसमें अमेरिकी बेसिस की उन जगहों पर हमले हुए हैं जहां पर अमेरिका के सैनिक मौजूद थे। कई सैनिक घायल हुए, कई सैनिक मारे गए हैं। 2 हफ्ते में 100 सैनिक घायल हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मारे गए हैं इन हमलों में, बीते 3 से 4 दिनों के हमलों में। 3 सैनिक हैं वो मारे गए हैं, 2 या 3 सैनिक मारे जाने की भी खबर है। अब ये पता चल रहा है कि ईरान जंग का फायदा उठाकर चीन अमेरिका को 2 तरफ से घेरने वाला है। एक तरफ तो चीन की मदद से ईरान अमेरिका को घेर रहा है, दूसरी तरफ चीन एक ऐसा युद्धपोत बना रहा है जो कि बिल्कुल अमेरिका के हूबहू युद्धपोत जैसा दिखता है। यानी कि यहाँ पर अब अमेरिका के लिए और मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। आरटी के हवाले से एक खबर है जिस पर लिखा गया है कि अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका पर हमला करने के लिए पेंटागन के युद्धपोत जैसा ढांचा बनाया है। पेंटागन यानी कि अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसने जैसा युद्धपोत बना के रखे हैं उस तरीके का एक युद्धपोत बनाया है। फॉक्स की न्यूज के हवाले से लिखा है कि नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन एक दूर दराज रेगिस्तान में अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर युद्धपोत की हूबहू नकल बना रहा है। 510 फीट लंबा ये नकली युद्धपोत अमेरिकी जहाज की मुख्य विशेषताओं जैसा ही है। जानकारों का कहना है कि इसका इस्तेमाल एआई टारगेटिंग सिस्टम को ट्रेनिंग देने या फिर अमेरिका और ताइवान को रणनीतिक चेतावनी भेजने के लिए किया जा सकता है। इन तस्वीरों में ताइवान के राष्ट्रपति भवन की नकल भी दिखाई गई है जिससे बीजिंग की सैन्य तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये खबरें बीते कुछ वक्त से सामने आ रही थी कि जो अमेरिका है वो अभी ईरान जंग में व्यस्त है और इस बीच में रूस और चीन अपनी अपनी जंगों के ऐलान कर सकते हैं। दरअसल ताइवान में जो चीन है वो ताइवान को अपने अंडर में लेना चाहता है। यहाँ पर अमेरिका की सेना मौजूद है। जो रूस है वो यूक्रेन से लड़ रहा है। यहाँ पर नाटो की मदद से जो यूक्रेन है वो रूस पर हमला कर पाता है। ये तीनों अलग अलग युद्ध चल रहे हैं। अब जब अमेरिका इस जंग में फंसा है तो अमेरिका के पास ना इतना वक्त है ना इतना पैसा है कि वो बाकी दोनों युद्ध को लड़ सके या उन्हें झेल सके, क्योंकि बैकडोर से सपोर्ट तो अमेरिका ही इन सबका कर रहा है। अब इस वजह से चीन एक तरीके से अमेरिका को ये बताना चाह रहा है कि अभी उसके पास मौका है और वो ताइवान को अपने हिसाब से ले सकता है अगर वो चाहे। अगर ईरान जंग और ज़्यादा खिंचती है, कुछ लंबे समय तक जाती है, तब अमेरिका के लिए ये मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि कहीं चीन अपना काम आगे ना बढ़ा दे। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि चीन के युद्धपोतों और उनके साथ शामिल एक रूसी जहाज ने ओकिनोटोरी द्वीप के पास उस इलाके में लाइव फायर ड्रिल की जिसे टोक्यो अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताता है। इसके बाद जापान ने चीन से विरोध जताया। जापान ने कहा कि यह अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत तो सही था, लेकिन उसने इसे नेविगेशन के लिए जोखिम भरा बताते हुए इसकी आलोचना की। चीन इस इलाके पर जापान के दावे को नहीं मानता। दरअसल जापान की प्रधानमंत्री से कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप मिले थे। यहाँ पर जापान में जो अमेरिका है उनकी सेना है, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी अमेरिकी सेना है वहाँ पर चीन, ईरान और रूस तीनों ही अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। जहां पर अमेरिकी सेना दिख रही है वहां पर एक तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप सुपर पावर अब रहे नहीं हो, क्योंकि आपकी सुपर पावर को तो ईरान नष्ट कर रहा है। आप कितने सुपर पावर हो ये दुनिया को तो ईरान बता रहा है। जो देश अकेले एक साथ 24 घंटे के अंदर 11-11 अमेरिकी बेसिस पर हमले कर रहा है वो ये बता सकता है कि भाई अमेरिका कितना बड़ा सुपर पावर है, कितना बड़ा सुपर पावर नहीं है, जिसने 2 हफ्ते में 100 अमेरिकी सैनिकों को घायल कर दिया। जो सेना अपने आप को सबसे सुपर पावर बताती है, जो देश अपने आप को दुनिया का दादा बताता है, अगर उनका ये हाल हो रहा है तो वो काहे के सुपर पावर। ये चीन और रूस अब ईरान से अब दुनिया को बता रहे हैं। और साथ ही साथ में जहां पर अमेरिका की
सैनिक मिल जाते हैं, जहां पर अमेरिका की कहा जाए कि जो अमेरिका की सेना है वो दिखाई पड़ती है, तो चीन और रूस ये दोनों ही ये बता देते हैं कि अमेरिका की सेना को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अभी वो बहुत ताकतवर है नहीं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि इजराइल का मानना है कि ईरान ने परमाणु सेंट्रीफ्यूज को पिकेक्स माउंटेन में स्थानांतरित किया है। इजरायली खुफिया आकलन से संकेत मिलता है कि तेहरान ने हजारों यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज को पिकेक्स माउंटेन की गहरी भूमिगत सुरंगों में जो है वो स्थानांतरित यानी कि पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया है। अब ये खबर इस वजह से हमने आपको बताई है कि एक तरफ जहां चीन अमेरिका को धमका रहा है, या फिर कहा जाए कि अमेरिका को एक तरीके से चेतावनी दे रहा है, सांकेतिक चेतावनी दे रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ईरान की इस जंग में कूदने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ये बता रहा है अमेरिका को कि ईरान का जो यूरेनियम है वो किस जगह पर मौजूद है। अब ये बात कंफर्म कहीं नहीं है। इजराइल हमेशा ऐसी चीजें करता है। इजराइल पहले अफवाहें फैलाता है, कहता है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है, यहाँ रखा है, उसने बम बना लिया है, बम बना लेगा, ये तमाम बातें करके ईरान पर हमले करवाता है। इसके बाद फिर जब जवाबी कार्रवाई होती है तब वो फिर अमेरिका की मदद मांगने लगता है। अब वापस से वैसी ही चीजें की जा रही हैं। बताया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि ईरान का जो यूरेनियम है वो पिकेक्स माउंटेन में मौजूद है और यहाँ पर अमेरिका हमला कर सकता है। अमेरिका को ये जो जानकारी है वो दी जा रही है ताकि अमेरिका यहाँ पर हमला कर पाए, लेकिन इजराइल ये चाहता है कि उसे हमला करने में मदद मिले। अब इतनी सब चीजों के बीच में चीन भी अब उतर रहा है और अमेरिका को एक तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो पूरा मसला है पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी 3 सुपर पावर्स हैं और इनके सामने चौथी सुपर पावर जो ईरान बन रहा है वो ये बता रहा है कि अगर ईरान पर हमले होते रहे तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।